हम लोगों में सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी क्षमताओं को पहचान कर इतिहास बना देते हैं। हम उनसे अलग नहीं हैं, लेकिन उनकी तरह सोच नहीं पाते, या यूं कहिए सोचना नहीं चाहते। ये कहानी अगर आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव ले आई तो मैं अपनी लेखनी को सार्थक मानूंगा। आप भी कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हर्ष का गांव में छोटा सा किराने का काम था। उसकी आई चलाई तो चल जाती, पर 10 सालों में उसने कोई तरक्की ना की थी। उसके साथ वाले अच्छा कमा कर घूम फिर रहे थे। हर्ष के दोस्त वीरेश ने उसे कई बार कहा कि तुम्हारे पिता काफी धन छोड़ गए हैं, तुम शहर जाकर यही काम बढ़ा लो। हर्ष कहता, यहाँ गांव में चल तो रहा है, वहाँ पर पता नहीं चले ना चले। असल में हर्ष के पास धन तो था, पर समय पर विश्वास ना था। वीरेश उसे कहता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना चला तो थोड़ा बहुत धन का नुकसान होगा, पर ज्यादा उम्मीद तो काम चलने की ही है। यूं भी गांव में उधार ही देते हो, उस पर इतनी कमाई भी नहीं कर पाते। इस तरह तो धीरे धीरे ये काम भी ठप पड़ जाएगा। वीरेश ने कहा, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, समझ गए तो शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। वीरेश ने सुनाना शुरू किया। एक जंगल में एक बाज अपने 2 बच्चों के साथ एक ऊंचे पेड़ पर रहता था। बाज दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाता और दे देता। दोनों बच्चे थोड़ा बड़ा हो गए तो बाज ने कहा, अब तुम दोनों उड़ने लायक हो गए हो, अब समय उड़कर अपने आसपास ही भोजन की तलाश करो। बाज का एक बच्चा डाली से उड़ा तो गिर पड़ा। बाज ने उसे हिम्मत दी, दोबारा उड़ने को कहा, पर 4-5 बार कोशिश करने पर भी वे सिर्फ पंख ही फड़फड़ा सका। बाज का दूसरा बच्चा ये सब देख रहा था। उसके मन में बैठ गया कि उड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। वे डाल को जोर से पकड़कर ही बैठा रहा। बाज का पहला बच्चा 10-12 दिन में उड़ान भरना सीख गया, पर दूसरे को हमेशा यही लगता कि मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा। बाज उसे उड़ने के लिए बहुत हिम्मत देता, पर सब व्यर्थ। वे डाल छोड़ते हुए भी डरता था। कुछ समय बाद जंगल को काटा जाने लगा। आधे से ज्यादा जंगल कट गया। बाज ने बच्चों से कहा, हमें ये पेड़ छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। बाज का पहला बच्चा तो मान गया, पर दूसरे ने कहा, मैं तो उड़ ही नहीं सकता, मैं वहाँ कैसे जाऊंगा। बाज ने कहा, कोशिश करो, तुम उड़ सकते हो। बाज के बच्चे ने डाल छोड़कर उड़ने की कोशिश की, पर फिर गिरने का डर दिमाग में आता तो डाल जोर से पकड़ लेता। 2 दिन बाद पेड़ काटने वाले उसी पेड़ के नीचे आए और उसे काटने लगे। बाज उस समय वहां नहीं था। बाज का पहला बच्चा उड़ने लगा और उड़ते हुए उसने दूसरे से कहा, उड़ो, नहीं तो पेड़ के साथ तुम भी मारे जाओगे, या इंसान तुम्हें कैद कर लेंगे। ये सुनकर दूसरा बाज घबरा गया और पंख फड़फड़ाने लगा। पेड़ कट कर नीचे गिरने लगा। बाज के दूसरे बच्चे के पंजों से डाल छूट गई और वे डरकर जोर से पंख फड़फड़ाते हुए पहले बच्चे से भी ऊंचा उड़ गया। वे अभी भी डर रहा था। बाज के पहले बच्चे ने उससे कहा, अरे अब क्यों डर रहे हो, देखो तुम तो मुझसे भी ऊंचा उड़ रहे हो। दूसरे बाज के बच्चे ने जब समय को देखा तो हैरान रह गया। वे उड़ रहा था और वे भी ऊंचाई पर। उसने अपनी क्षमता को पहचान लिया था, चाहे डरकर ही सही। हर्ष को कहानी का सार समझ में आ गया था। अगर आप लोग भी समय की क्षमता जान जाओ तो इतिहास बना सकते हो। जो भी काम करे उसे अपना जुनून बना लो। अकेले ही तय करने होते हैं सफर, हर सफर को अपना हम सफर बना लो। राधे राधे।